हाँ डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड सेमेस्टर एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए हम फिर से प्रेजेंट हैं लेकर आगे कंटिन्यूएशन में। हाँ, इस बार आपके जो पेपर्स होंगे उनमें दो कंपलसरी पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड, और दो ऑप्शनल होंगे। तो पहले हम जो एवरीडे दो लेक्चर अपलोड किया करेंगे उनमें कंपलसरी पेपर्स के होंगे। पहला टोपोलॉजी और दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। फर्स्ट पेपर आपका टोपोलॉजी और सेकंड पेपर आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बाकी जो दो पेपर्स होंगे वो आपके ऑप्शनल होंगे। जो भी आपको सिलेक्ट कराया जाएगा, चूज कराया जाएगा, वो मुझे बताइएगा। वो आफ्टर फिनिशिंग दिस हम बाद में लेंगे। ये लगभग दोनों पेपर्स विद इन 2 मंथ्स कोशिश करेंगे कि इसमें काफी कुछ हो जाए। ओके, दोनों ही पेपर प्योर मैथमेटिक्स के हैं, टोपोलॉजी भी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर भी। टोपोलॉजी एक तरीके से स्पेस थ्योरी है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हाँ जस्ट 2 डायमेंशनल थ्योरी होती है किसी भी सिस्टम के लिए। ओके, तो इस लेक्चर में हम सेग्रीगेशन की कोशिश क्या करेंगे, टोपोलॉजी अप्लाई करें, और सेकंड जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसे हम इवनिंग में अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो चलिए टोपोलॉजी स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला लेसन है टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस चैप्टर है। हाँ, ये मैं बता दूं, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में दिए गए हैं कुछ लेसन्स, वो एक कहना चाहिए डिस्क्रीटली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे ही सिलेबस से। फिर भी उनमें जो रहेगा थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा। तो ये वैसे तो यूनिट 3 से स्टार्ट है, लेकिन टोपोलॉजी की स्टार्ट यहीं से होता है। थर्ड से ही स्टार्ट है इन सिलेबस। दिस इज टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे मैंने बताया, जो पहले दिए गए हैं जैसे पेरे कैटेगरी थ्योरम है, वो भी कॉन्टैक्टिंग मैपिंग है, वो सारे कंप्लीटनेस में आएंगे, कॉम्पैक्टनेस में आएंगे। तो ज्यादातर टॉपिक कवर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कहीं से बचेगा। ठीक है ना? ओके, चलिए डिस्कस करते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। चलिए डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। Definition of topological space. Okay. If X is a non-empty set, if X be a given set, and तो कलेक्शन है उन सभी सेट का जो कि X के सबसेट हैं, and to be the collection of, ये तो से पढ़ेंगे आप इसे, to be the collection of all subset of X, all subset of X, then to is said to be a topology on X, then 2 is said to be a topology on X.
if it satisfies following property, if it satisfies following property, हाँ। और एक बात बता दूं मैं आपको, अभी इसकी किताब की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स की खरीद सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कृष्णा पब्लिकेशन की। इसकी भी वैसे तो कृष्णा पब्लिकेशन की ठीक ठाक है, अच्छी किताब है, लेकिन इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, अभी आवश्यकता उसकी भी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो प्रॉब्लम वो मैं खुद ले लूंगा, ठीक है। आप अपना स्टार्ट करिए, एक कॉपी टोपोलॉजिकल स्पेस की चूज कर लीजिए, बना लीजिए, और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, एंड कंटिन्यू योर वर्क। ओके, इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। टो 1, पहली प्रॉपर्टी को हम टो 1 नाम दे रहे हैं क्योंकि टोपोलॉजी टो से रिलेटेड है। ओके, फाई टो में आना चाहिए और पूरा स्पेस x या पूरा सेट x भी टो में आना चाहिए। टो 2, इफ अगर G1 G2 दो सेट हैं जो कि टो में आते हैं, G1 भी टो में है और G2 भी टो में है, G1 भी टो में है और G2 भी टो में है, तब उनका इंटरसेक्शन भी टो में जाना चाहिए। G1 intersection G2 also belong to टो, also belong to टो। Okay, टो 3, if G lambda where lambda belongs to arbitrary, each arbitrary collection of the set belong to कितना टो, then इसका arbitrary union G lambda belongs to टो, sorry lambda belongs to arbitrary भी टो में जाना चाहिए। तो ये इस टाइप से तीन प्रॉपर्टी हैं, एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी सेट फाई और कंप्लीट स्पेस टो में जाना चाहिए। अगर दो सेट G1 और G2 टो में जाते हैं तो उनका इंटरसेक्शन टो में जाना चाहिए। G लैम्डा कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है तो उसका आर्बिट्रेरी यूनियन भी टो में जाना चाहिए। तो टो क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। देन टो इज सेड टू बी ए टोपोलॉजी said to be a topology on X. Then टो is said to be a topology on X. टो के जो एलिमेंट हैं वो टो ओपन या सिंपली ओपन कहलाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ टो आर कॉल्ड टू ओपन, और जैसे मैंने कहा सिंपली ओपन भी कह देते हैं। सिंपली ओपन नहीं, सिंपली ओपन केवल, सिंपली तो मैंने कहा सिंपली ओपन भी बोल देते हैं। अंडरस्टैंड? एंड आल्सो देन X2 is said to be topological space, and also then X2 is said to be topological space. Is said to be topological space. Okay, this should be. ये हमारे, मैंने बताया टोपोलॉजी किसी सेट के ऊपर क्या होती है, उसके एलिमेंट्स टो ओपन या ओपन कहलाते हैं, और जब उसे उस सेट के साथ लिखा जाता है तो वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस को शो करता है। ओके, चलिए एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं।
एक एग्जांपल है, सपोज करिए एक्स एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट ए बी सी हैं, थोड़ी देर के लिए आगे। इसके ऊपर मैं 3 कलेक्शन टो 1 टो 2 टो 3 डिफाइन कर रहा हूं। टो 1 टो 2 टो 3 are the collection of subset of X such that number 1 टो 1 में 5 और x जाते हैं केवल, सेकंड टो 2 में 5 a b c सेट की फॉर्म में लिखिए और x दिस। थर्ड टो 3 5 a b और x दिस शुड बी। तो इसमें से हमें जस्टिफाई करना है कि कौन कौन टोपोलॉजी है और कौन टोपोलॉजी नहीं है। जस्टिफाई विच आर ए टोपोलॉजी एंड भाई, जस्टिफाई विच इज ए टोपोलॉजी एंड भाई। विच इज ए टोपोलॉजी एंड भाई, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन x के ऊपर टोपोलॉजी है और कौन नहीं है तो क्यों है। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। पहले टो 1 है हमारा, दिस इज 5 and x, it should be this is, कोई बात नहीं T1 कह लीजिए, टो 1 की बजाय, कोई जरूरी नहीं है टो 1 से इसी से वो किया है। निश्चित रूप से 5 टो में है, टो 1 में है, x टो 1 में है, राइट। T2 सिग्निफिकेंस T1 T2 T3 सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जरा ध्यान दीजिए दोनों का इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन x 5 वो भी टो 1 में है। अंडरस्टैंड। T3 की बात करते हैं, इसमें दो ही सेट हैं 5 और x, दोनों का यूनियन यानी x ही होगा, वो भी टो 1 में है। इसका मतलब हुआ चूंकि ये T1 T2 T3 तीनों को सेटिस्फाई करता है, दैट मींस टो 1 इज ए टोपोलॉजी। सो टो 1 इज ए टोपोलॉजी। सो टो 1 इज ए टोपोलॉजी। ओके, सेकंड की बात करें, सेकेंड कलेक्शन टो 2 से हमने रिकॉल किया है और ये है 5 a b एंड x। चलिए T1 इसके लिए निश्चित रूप से 5 और x इस कलेक्शन में आते हैं, दिस इट शुड बी। T2 जरा ध्यान दीजिए 5 इंटरसेक्शन A 5 इंटरसेक्शन AB 5 इंटरसेक्शन S 5 टो में है। ओके,
ए और ए बी का इंटरसेक्शन ए बी और एक्स का इंटरसेक्शन ए बी, यानी कहने का मतलब है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स बिलोंग टू टो, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स intersection of any two sets in toto is again in toto, is again in toto। अंडरस्टैंड? इसी का भी ले लीजिए, इन दोनों का ले फाई, इनका फाई, इसका फाई, इसका फाई, इसका और इसका ले तो ए, इसका और इसका ले तो ए, ए बी का फाई, ए बी और ए का ए बी और x का ए बी, यानी किन्हीं भी दो सेट का आप लेंगे तो वो हमेशा टोटो में है। T3 की बात करें, फाई और a का यूनियन a इसमें है, फाई और ab का यूनियन ab इसमें है, फाई और x का यूनियन x इसमें है, a और फाई का यूनियन a इसमें है, और a और ab का यूनियन ab इसमें है, a और x का यूनियन x इसमें है, ab और फाई का यूनियन ab इसमें है, AB और A का यूनियन AB इसमें है, AB और X का यूनियन X इसमें है, यानी आर्बिट्रेरी रूप से आप किन्हीं भी सेट्स का यूनियन ले लें वो उसमें मौजूद है। अंडरस्टैंड? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ, हाँ यस, सबसेट ऑफ टू, आल्सो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ द सेट, आल्सो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ द सबसेट of the subset of toto is also in toto, is also in toto, is also in toto, so toto is also a topology on X। ये भी क्या है? एक टोपोलॉजी है, किसके ऊपर? x के ऊपर। इज आल्सो ए टोपोलॉजी ऑन x, इज आल्सो ए टोपोलॉजी ऑन x। ओके, चलिए तो 3 की बात करते हैं। phi a ab b and x, this should be, ये कलेक्शन है x के सबसेट का। तो हम चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये भी x के ऊपर टोपोलॉजी है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, जस्टिफाई करना है। चलिए T1 देखिए, T1 फाई भी टो 3 में है और x पूरा स्पेस या पूरा सेट भी टो 3 में है, तो T1 तो होल्ड करता है, यानी पहला पोस्टुलेट तो होल्ड करता है। ओके, T2 की बात करें, फाई और a का इंटरसेक्शन फाई और b का इंटरसेक्शन फाई और x का इंटरसेक्शन फाई, a और फाई का इंटरसेक्शन फाई, a और b का इंटरसेक्शन फाई, a और x का इंटरसेक्शन a b में है, b और फाई का फाई, b और ab का फाई, b और x का b। ओके, x और फाई का फाई, x और a का a, x और b का b। ठीक है, तो किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन हमेशा टो 3 में है, तो T2 भी होल्ड करता है। ओके, आल्सो यूनियन ऑफ एनी टू सेट any two sets of 2 3
is again in top 3, is again in top 3, is again in top 3. So T2 halt. T3 की बात अगर करें तो आप देखिए फाई और ए का यूनियन ए इसमें है, फाई और बी का यूनियन इसमें है बी, फाई और एक्स का यूनियन एक्स इसमें है, लेकिन ए और बी का अगर यूनियन ले तो ए बी इसमें नहीं है। आल्सो एलिमेंट ए या सबसेट ए और सबसेट बी बिलोंग्स टू टॉप 3, बट इन दोनों सबसेट्स का अगर यूनियन लिया जाए तो दिस इज ए बी, ये टॉप 3 में नहीं आता, इसका हिस्सा नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू टॉप 3। जबकि आर्बिट्रेरी यूनियन 2 सेट्स का ले लें, 3 सेट्स का ले लें, ओके, सभी सेट्स का ले लें, वो उसमें आना चाहिए। टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन नहीं है। तो ए और बी का यूनियन ए बी डज नॉट बिलोंग टू टॉप 3, so T3 not followed, T3 not followed, and so top 3 is not a topology on it, and so top 3 is not a topology on X, understand? तो इस टाइप से मैंने आपको इलस्ट्रेट किया कि किसी सेट के ऊपर टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे चेक करते हैं कि वो टोपोलॉजी है या नहीं है। ओके, इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स बनते हैं। डेफिनेशन पर ही चलिए देखिए, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स में आज का ये एग्जांपल, फ्यू स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, फ्यू स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, ओके, यस। एग्जांपल 1 है, if tau be the collection of all subsets of X, collection of all subset of X whose complement is finite, वो सबसेट X के टर्म में आते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, whose complements are finite along with 5 बीच में आता है। To prove that tau is a topology on X, to prove that tau is a topology on X, and it is called cofinite topology, and it is called cofinite topology, and it is called cofinite topology। स्टैंडर्ड नेम है, दिस इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या रहेगा, आपको दिखाना भी है कि टोपोलॉजी है,
और टोपोलॉजी है तो तभी से क्या कहेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए T1 देखिए, T1 फाई तो इसमें आ ही रहा है, स्टैंडर्ड में ही दे दिया अलॉन्ग विथ 5। x का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाले तो 5, आप जानते हैं x का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट और एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट x होता है, राइट? तो x का कॉम्प्लीमेंट 5 है और 5 किसमें आता है, टो में, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि 5 और x दोनों के दोनों किसमें जाएंगे, टो में जाएंगे। सो 5 and x both belong to टो, so T1 what? That means T1 holds करता है, that means T1 holds करता है। अंडरस्टैंड? T2 की अगर बात करें, सपोज करिए G1 और G2 दो सेट हैं जो कि टो में जाते हैं, और ये कब गए होंगे, जब इनका कॉम्प्लीमेंट G1 कॉम्प्लीमेंट एंड G2 कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। चूंकि टो में x के वही सबसेट जाएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। निश्चित रूप से अगर G1 कॉम्प्लीमेंट और G2 कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो इन दोनों का यूनियन भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा, इज फाइनाइट। अंडरस्टैंड? तब डी मॉर्गन्स लॉ से इसे लिख सकते हैं कि दिस इज G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। इसका मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टो, G1 intersection G2 belongs to, it should be T3 हमने माना लेट आर्बिट्रेरी वेक्टर और आर्बिट्रेरी सेट G लैम्डा किसमें जाता है, टो में जाता है। ये कब होगा, ये तब पॉसिबल है जब G लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट कैसा हो, इज फाइनाइट हो, कैसा हो, फाइनाइट हो, जबकि लैम्डा आर्बिट्रेरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन ऑफ G लैम्डा डैश, जबकि लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी भी फाइनाइट होगा। क्यों? निश्चित रूप से अगर बहुत सारे सेट्स फाइनाइट हैं तो उनका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी फाइनाइट ही होगा। डी मॉर्गन्स लॉ से इसे क्या लिखा जा सकता है, डी मॉर्गन्स लॉ से इसे लिख सकते हैं दिस इज यूनियन ऑफ G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ से यूनियन इंटरसेक्शन में और G लैम्डा डैश आ जाता है, दैट मींस दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट। तो अगर ये फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट है, इज फाइनाइट। निश्चित रूप से कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, इसका मतलब जो अंदर लिखा हुआ है वो कैसा है, किसमें जाएगा, टो में जाएगा। क्यों? टो में जाने के लिए कंडीशन है कि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए, दैट मींस यूनियन ऑफ G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इज आल्सो बिलोंग टू टो, दैट मींस इसका मतलब ये हुआ शो T3 holds, so T3 holds and so tau is a topology defined on X, which is called cofinite topology, which is called cofinite topology. Which is called cofinite topology. Okay, ये चीज बन जाएगी, this should be.
तो ये आज थोड़ा सा टोपोलॉजिकल स्पेस के इंट्रोडक्शन से शुरू हुआ है, कंटिन्यू करते हैं इसे। ओके, इवनिंग में मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी स्टार्ट कर दूं आज। ओके, थैंक्स बेटा।